नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। देखिए, आपका जो आरएसएसएमबी के जरिए जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की, प्रयोगशाला सहायक की, ज्योग्राफी और साइंस से, तो इस बार आपका क्या है कि जो कुछ नेगेटिव मार्किंग की जो स्कीम है वो चेंज हो गई है। तो वो स्कीम जो है, नई स्कीम क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसको मिस करोगे तो आपको सिलेक्शन वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जो अभी इस बार 2026 की जो नई मार्किंग स्कीम आई है सभी एग्जाम्स के लिए ना, तो वो जो नई मार्किंग अभी जो है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लैब स्टैंड वाली भर्ती की। सबसे पहले ये एग्जाम होने वाली है आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसके बाद में लेफ्ट स्टैंड की होने वाली है आरएसएसबी के जरिए। तो नई मार्किंग स्कीम आ गई है, नेगेटिव मार्किंग के नए रूल्स आ चुके हैं। अब ये नए रूल्स जो आए हैं वो क्या आए हैं, इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले जैसे हम बात करें सर स्कोरिंग की और क्वेश्चन डिलीशन की, तो जैसे आप जानते हैं आपका जो पेपर है, पेपर फर्स्ट जो है वो जो है वो 200 नंबर का है, साइंस वालों का है ना। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का रहेगा और 0.66 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये पहले से ये 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर का, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.66 की रहेगी, ये ठीक है। पेपर सेकंड में भी आपका यही है, 200 नंबर का ही ये पेपर सेकंड भी, और ये टोटल 400 का। ज्योग्राफी वालों का क्या है कि जो फर्स्ट पेपर है वो तो है आपका 100 नंबर का, मतलब 50 क्वेश्चन, ये भी चलो 2 नंबर का ही है। और जो ज्योग्राफी का जो पेपर है वो है आपका 200 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चन। सेम हो गया, 2 नंबर का राइट आंसर होने पर 2 नंबर और गलत उत्तर होने पर आपके 0.66 नंबर काटे जाते। अभी तक तो यही था, लेकिन क्या अब इसमें बदलाव कर दिया है डिपार्टमेंट ने। बदलाव क्या किया है कि जो है इसमें जो 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। अब अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं, सपोज करो इसमें से आपके जैसे 10 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, 10 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, तो बचे कितने, 90 क्वेश्चन बचे। अब 90 क्वेश्चन का आपको बनाना है 200 नंबर, है ना। क्योंकि क्या होता है, पॉइंट में कई बार वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो अब आपके जो 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था, जो भी कारण रहता है वो क्वेश्चन वैलिड नहीं रहता, तो 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, बच्चे कितने, 90 क्वेश्चन। अब 90 क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो सर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है सर, 180 नंबर। लेकिन पेपर तो 200 नंबर का हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां लिखा मामला एक आध बार हाईकोर्ट में बोला, भैया पेपर तो 200 नंबर का था ना, तुम्हारा क्वेश्चन डिलीट करने से क्या मतलब है। तुमने लिखा पेपर 200 नंबर का होगा, ऐसा थोड़ी लिखा कि क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे तो नंबर कम हो सकते हैं पेपर में। पेपर का जो पूर्णांक है ना, मार्क्स जिसको बोलते हैं, वो तो 200 नंबर का ही रहेगा ना, चाहे उसमें से आप 100 में से क्वेश्चन 50 भी डिलीट कर दो, ठीक। तो अब ये बोल रहे हैं, तो अब इसमें नया बदलाव क्या है, तो देखो क्या है नया बदलाव जो है इसमें, आपको पता है सर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी। 1/3 दो नंबर का जो पॉजिटिव है सही होने पर, तो इसका 1/3 क्या होता है, माइनस के 0.66 होता है ना, ये जिसे आप 0.67 वो एक ही बात है। तो ये तो है आपका ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब आपका जब क्वेश्चन डिलीट होंगे उस पेपर में, अगर नहीं होते तो यही रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपका 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर डिलीट नहीं होता है तो आपका मार्किंग स्कीम यही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। 2 नंबर का राइट आंसर और नेगेटिव मार्किंग होने पर 0.66 1/3 काटा जाएगा। लेकिन अगर आपके उस पेपर में से क्वेश्चन डिलीट होते हैं, अब वो डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो अगर उसमें क्वेश्चन डिलीट होते हैं तब आपका जो है वो जो रहेगी, वो मार्किंग 2 नंबर नहीं रहेगी, पॉजिटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी, 2 से ज्यादा हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने डिलीट होते हैं उस पर, लेकिन रहेगी आपकी 2 से ज्यादा रहेगी, ग्रेटर देन 2 मार्क्स। और यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी चेंज हो जाएगी, 0.67 या 0.66 नहीं रहेगी। अब वो कैसे हो जाएगी, देखो, जैसे मान लीजिए आपके सर क्वेश्चन 100 हैं, डिलीट नहीं होते हैं, तो आपका पॉजिटिव मार्क 2 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्क 0.67 का रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन डिलीट हो गया, 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, बचे कितने सर, 95 क्वेश्चन। अब अगर आप 95 क्वेश्चन को एवरेज निकालोगे तो कितना बनता है सर, 190 नंबर, 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसको, है कि नहीं, 200 नंबर का तो अभी भी नहीं हुआ पेपर।
तो अब इसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे सर, ये जो 95 जो क्वेश्चन है इनकी मार्किंग 2 नहीं करोगे, 2.1 करोगे, 2.1 करोगे। और जब आप 95 को 2.1 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो लगभग यही मार्किंग निकल करके आती है आपकी 199 पॉइंट कुछ। लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो है आपका वो जो है इसमें ये रहेगा अभी भी 0.66, भाई 130 रहेगा। मार्किंग तो 200 नंबर की कर दी ना आपने, उससे क्या फर्क पड़ा। अगर आपके 10 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो बच्चे कितने, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 180 नंबर। ठीक है, अब 20 नंबर कम पड़ गए ना पेपर में आपके टोटल मार्क्स में। तो यहां क्या किया जाएगा, जो 90 नंबर है उसकी मार्किंग 2 नहीं रहेगी, अब पॉजिटिव मार्किंग वो रह जाएगी आपकी 2.22। और जब आप 90 को 2.22 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग जो है वो यही आता है, 199 पॉइंट कुछ आता है, 199.98। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी ये है, क्योंकि वो तो 200 नंबर हो गए ना, नेगेटिव मार्किंग में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग में चेंज जब आता है जब अगर आप ये जो 90 क्वेश्चन है ना इनकी मार्किंग 2 ही रखते, तब आपके नेगेटिव मार्किंग भी उसी हिसाब से हो जाती है, कम करनी, फिर तो नेगेटिव मार्किंग आपको ज्यादा बढ़ानी पड़ती। लेकिन आपने क्या किया, पॉजिटिव मार्क बढ़ा दिए, तो आपने कर तो इसको पेपर को 200 का ही दिया ना पूरा, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ये कह रहा है सर पेपर आपका पूरा 200 नंबर का होना चाहिए मार्क्स, तो फिर नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.6 130 रहेगी। अगर आप 90 क्वेश्चन रखते हो, 10 डिलीट कर देते हो और मार्किंग आप 2 नंबर से ही करते हो, बढ़ाते नहीं हो, मतलब पेपर आपका 180 नंबर का हुआ, तब आपको आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो यह डिपार्टमेंट सोचा नेगेटिव मार्किंग चेंज करेंगे, उसमें काफी झगड़े होते हैं। एक काम करता है, जितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसके हिसाब से हम उस पूरे पेपर को, अच्छा सपोज करो मान लीजिए 20 क्वेश्चन डिलीट हो गए, हो गए, बच्चे कितने हैं आपके पास में 80 क्वेश्चन, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 160, कितने गए 40, 40। तो अब मार्किंग कैसे होगी सर, अब मार्किंग क्या होगा यहाँ 2.5 से हो जाएगी पॉजिटिव मार्किंग 2.5। तो 80 को मल्टीप्लाई कर लो 2.5 से, वही 200 मार्क्स का हो गया पेपर। मतलब क्वेश्चन जितने ज्यादा डिलीट होते जाएंगे मार्किंग का वेटेज उतना बढ़ता जाएगा पॉजिटिव मार्किंग का, नेगेटिव मार्किंग में तो कोई चेंज है ही नहीं। ठीक है, ये तो ये आपकी है मार्किंग स्कीम। तो ये आपके लिए अब बहुत काम की चीज थी जिसके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके का वीडियो लेकर के आऊं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं लेफ्ट एंड साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, तो हमने बिल्कुल टेस्ट सीरीज लॉन्च करके पूरी प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से, तो उसके लिए जो ऐप का जो लिंक है वो यहाँ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।